हाय स्टूडेंट, आज हमारी दूसरी क्लास है विद्युत मापक यंत्र के बारे में। देखो विद्युत मापक यंत्र क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत फर्स्ट क्लास में बता दें। जिसकी फर्स्ट क्लास यदि आपने जिसने देख लिए वो सेकंड क्लास भी देखें, ठीक है। फर्स्ट क्लास में जैसे आपको समझ में आ जाएगा विद्युत मापक यंत्र क्या होता है। वे विद्युत राशियों को मापने वाले यंत्र को, देखो विद्युत राशि को विद्युत, दोबारा से मैं बता रहा, विद्युत मापक यंत्र, इसमें देखो साथ साथ लिखते रहना। विद्युत मापक यंत्र क्या होता है, विद्युत राशियों को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं, विद्युत राशियों को मापने वाले यंत्र को विद्युत राशियों के मापने वाले यंत्र को विद्युत मापक यंत्र कहते हैं। जैसे वोल्टमीटर, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है, ये होता है ओम मीटर। नंबर तीसरा एमीटर, वाट मीटर, एम्पियर मीटर, देखो स्टूडेंट विद्युत राशि है, यानी विद्युत राशि को जो मापने वाला एक यंत्र होता है उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत मापक यंत्र, ठीक है। विद्युत मापक यंत्र क्या होता है, विद्युत मापक यंत्र के जैसे वोल्टमीटर, वाटमीटर, ओम मीटर और आदि जो भी होते हैं, इसे कल मैंने ये बता भी दिया था, इसके बारे में आज दोबारा से बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जिसने समझ में नहीं आया। विद्युत मापक यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। विद्युत मापक यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। देखो स्टूडेंट, मैं इसको ये तीनों को एक साथ समझा दूं, जैसे तीनों को एक साथ समझने में आपको बहुत फ़ायदा यानी आपके समझ में आ जाएगा। वैसे कुछ नहीं, ये सबसे पहले ये याद रखना, विद्युत राशियों को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे अपन विद्युत मापक यंत्र कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर आदि, ठीक है। विद्युत मापक यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठा करो। विद्युत मापक यंत्र 3 प्रकार के, ठीक है। नंबर 1 देखो, 3 खाना बना लेते हैं अपन। नंबर 1 सूचक मापक यंत्र। तीसरा बताया था रिकॉर्डिंग मापक यंत्र। तीसरा इंटीग्रेटेड मापक यंत्र, ठीक है। देखो विद्युत मापक यंत्र आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा, बताओ कि विद्युत मापक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। आप बताओगे 3 प्रकार के। कौन कौन से, सूचक मापक यंत्र, रिकॉर्डिंग मापक यंत्र और इंटीग्रेटेड मापक यंत्र। देखो इंटीग्रेटेड मापक यंत्र को संचायक मापक यंत्र भी कहते हैं, ठीक है। या और इसे अपन रिकॉर्डिंग को संग्राहक क्या कहते हैं, संग्राहक मापक यंत्र, ठीक है। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट, ये याद रखा करो, इसे इंडिकेटिंग मापक यंत्र भी कहते हैं। इसे कहते हैं इंडिकेटिंग मापक यंत्र। देखो ये दोनों के या ये ध्यान रखोगे, इसके दो नाम हो गए,
ठीक है। अब इसके बारे में देखो, सूचक मापक के अंतर, रिकॉर्डिंग मापक के अंतर, इंटीग्रेटेड मापक के अंतर। देखो जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, जब तक हमें भी कुछ मन नहीं करेगा, इसलिए आपको गौर से समझना है देखकर वीडियो को। विद्युत मापक के अंतर 3 प्रकार के होते हैं, सूचक मापक के अंतर, रिकॉर्डिंग मापक के अंतर, इंटीग्रेटेड मापक के अंतर। देखो सूचक, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटेड। दूसरा नाम सूचक को इंडिकेटिंग मापक के अंतर भी कहते हैं, रिकॉर्डिंग को संग्राहक मापक के अंतर भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड को संचयक मापक के अंतर भी कहते हैं। अब इसके परिभाषा के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। इन यंत्रों के द्वारा विद्युत राशि को एक पैमाने पर दर्शाता है। किसको? इस राशि, इसमें क्या होता है, राशि को एक पैमाने पर दर्शाते हैं। किस पर? पैमाने पर दर्शाते हैं। ठीक है। देखो आपको तीनों को एक साथ लेके चलना है सच में क्रम के अनुसार, जैसे सूचक मापक के अंतर। ठीक है। नंबर 2 ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं। तीसरा होता है कुल समय को माप के दर्शाया जाता है। रिकॉर्डिंग को क्या होता है? ग्राफ, राशि को ग्राफ पेपर पर दर्शाया जाता है। ठीक है। इसमें राशि को कुल मान पर दर्शाया जाता है। देखो स्टूडेंट ये याद रखना है, सबसे पहले नंबर 1 हो गया हमारे पास। सूचक मापक के अंतर में क्या होता है? जो राशि होती है जिसको अपने पैमाने पर दर्शाया जाता है। ठीक है। और नंबर 2 हमारा संग्राहक होता था, जिसमें अपन किसको, राशि को किस में दर्शाते थे? कि किस में दर्शाते थे? ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं। और तीसरा राशि के कुल मान पर दर्शाते हैं। देखो सबसे पहले इसके जैसे ये देखो स्टूडेंट, सबसे पहले एक ही चीज़ याद रखा करो कि हमने तीनों मापक के अंतर पढ़े। जैसे इसमें होता है एमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर। एमीटर, जैसे हमारे पास इसमें होता है एमीटर, वोल्टमीटर और ओम मीटर। ठीक है। तीसरा हमारे पास, जैसे हमारे पास संग्राहक होता है, रिकॉर्डिंग का होता है। इस रिकॉर्डिंग में भी अपन जैसे यूज करते हैं रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर। इसमें भी एक वोल्टमीटर होता है, जैसे रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर। ठीक है। देखो ये सूचक मापक के अंतर के बारे में उदाहरण बता दिया हूँ मैं। और ये तीसरा है जैसे रिकॉर्डिंग माप वोल्ट मीटर। तीसरा इसी प्रकार होता है किलोवाट घंटा, जैसे किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। देखो स्टूडेंट ये विद्युत मापक के अंतर के 3 प्रकार अपन ने पढ़ा दिए हैं। देखो गौर से आपको समझना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। और आपको पढ़ना है घर बैठे, हम आपके लिए देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आपको गौर से इस पूरी वीडियो को देखना है और इसको नोट्स में अपनी कॉपी में उतारना है। गौरव आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि इनको जब अपनी क्लास लगेगी मैं इनको चेक करूँगा, इसी प्रकार इसको पूरे को एक साथ उतारना है। अब हमारा आ जाता है कि सूचक यंत्र के कार्य बल। इस सूचक यंत्र के कार्य बल। देखो ये पेन ख़त्म हो चुका है, अब मैं दूसरा पेन लेके आ रहा हूँ अभी। देखो स्टूडेंट अब अपन दूसरे पेन ले आए हैं, नया वाला। ठीक है। अब आपको अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारा चल रहा था कि बताओ संचयक, जो संचयक होता है, जो संचयक यंत्रों का कार्यरत बल, संचयक यंत्रों का
बल। देखो ये क्या होता है, जो संचयक जो यंत्र होता है, संचयक को क्या कहते हैं अपन तीसरा बताया था अपन को, संचयक यंत्रों के सूचक, सूचक यंत्र ही था, संचयक नहीं था स्टूडेंट, ये सूचक, सूचक यंत्रों के प्रकार में अपन ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। ये देखो सूचक मापक यंत्र था, सूचक मापक यंत्र के कार्यरत बल 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों। नंबर 1 विक्षेपण नियंत्रण, विक्षेपण यंत्र नियंत्रण यंत्र। देखो नियंत्रण एक, विक्षेपण एक, नियंत्रण, और एक तीसरा है हमारा अवमंदक बल, नियंत्रक बल है ये। कौन सा है? नियंत्रक बल। एक होता है हमारे पास अवमंदन, ठीक है। एक हमारे पास हो गया विक्षेपण बल। देखो ये यंत्र होता है जो सूचक मापक यंत्र, जैसे हमारे पास होता है वोल्ट मीटर, एमीटर, जैसे जो भी प्रकार के होते हैं, उसमें कुछ बल यानी एक दूसरे का, जैसे अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें कुछ चेंज होगा, ठीक है, चेंज होगा तो उसमें कोई बल लगेगा। जैसे अपनी सुई उठेगी तो उसमें बल लगता है। जो बल लगेगा वो बल 3 भागों में बांटा गया था, विक्षेपण बल, नियंत्रक बल, और तीसरा है अवमंदन बल। इसके बारे में अपन एक विस्तार से अपन एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक यानी अलग अलग पार्टों में पढ़ेंगे। जैसे नियंत्रण को अपन क्या कहते हैं, ये 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। इसके प्रकार के बस इसके बारे में ही बताया गया था कि विक्षेपण बल कहाँ लगता है, नियंत्रक बल कहाँ लगता है, और अवमंदक बल कहाँ लगता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बारे में अपन ने यहाँ से अपन ने पढ़ा है कौन कौन से बल होते हैं। जैसे हमारे पास विक्षेपण बल क्या होता है, देखो विक्षेपण बल कुछ नहीं, वह बल जो घूर्ण उपयंत्री में चल पद्धति को गति प्रदान करता है, चल पद्धति को क्या करता है, गति प्रदान करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, चल पद्धति में गति प्रदान करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, अपन विक्षेपण बल। वह बल जो चल गति में, वह बल जो चल गति में क्या करेगा स्टूडेंट, चल गति में चल पद्धति गति को, यानी जैसे चल पद्धति गति नहीं, ऐसे समझो आप गौर से, चल पद्धति को गति प्रदान करते हैं। वह बल जो चल पद्धति को गति प्रदान करता है, उसे विक्षेपण बल कहते हैं, ठीक है। देखो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन इसी प्रकार पढ़ेंगे। नंबर 2 आ जाता है हमारा नियंत्रक बल। नियंत्रक बल में क्या होता है कि बल आघूर्ण के साथ साथ बढ़ता है। वह बल जो विक्षेपण बल के गण, विक्षेपण बल के साथ साथ विक्षेपण बल के घूर्णन बल साथ साथ बढ़ता है, और विक्षेपण बल को
हटाने पर शून्य स्थिति में आ जाता है। उसे नियंत्रण बल कहते हैं, नियंत्रक बल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा विक्षेपण बल हो गया, नियंत्रण बल होगा। और तीसरा हमारा है अवमंदन बल। अवमंदन बल क्या होता है, ये देखो इसके भागों में अलग अलग प्रकार के बांटा है। अवमंदन बल कुछ नहीं है, उपयांतर में पाठ्यांक लेने के लिए संकेत को शीघ्र विश्राम अवस्था में लाने को ही अपन क्या कहते हैं, अवमंदन बल। जैसे अपने पास उपयंत्र होता है, उसमें एक पाठ्यांक लेने के लिए संकेतिक को शीघ्र विश्राम करता है। वह बल जो क्या होता है स्टूडेंट, वह बल जो पाठ्यांक लेने के लिए यानी पाठ्यांक लेने के लिए संकेत को शीघ्र विश्राम अवस्था में लाता है। संकेत को शीघ्र विश्राम अवस्था में लाता है, वह बल क्या कहलाता है, अवमंदन बल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में अपन ये पढ़ चुके हैं कि अवमंदन बल क्या होता है और विक्षेपण बल क्या होता है। ठीक है, और ये तीसरा है हमारा नियंत्रक बल क्या होता है। इनके बारे में थोड़ा बहुत अपन ने बता दिए हैं। अब हमारा अगला आ जाता है कि चल कुंडलित यंत्र। एक यंत्र होता है जो क्या काम आता है, जो कैसे विद्युत धारा में, वह यंत्र जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। स्टूडेंट ये तो अपन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं कि विक्षेपण बल क्या होता है, नियंत्रक बल क्या होता है, और अवमंदक बल क्या होता है। एक हमारा एक नीचे वाला छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है, एक मिनट रुको, देखो अगला हमारा ये क्वेश्चन है कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, चल कुंडलित यंत्र। चल कुंडलित यंत्र। देखो चल कुंडलित यंत्र को अपन हिंदी में कहते हैं, वैसे इंग्लिश में अपन इसकी फुल फॉर्म के बारे में सीखेंगे। MCI क्या होता है, जिससे आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा। MCI मूविंग कॉइल आयरन इंस्ट्रूमेंट, नहीं चल कुंडलित मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। MCI का बारे में मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, MCI की ये फुल फॉर्म हो गई। अब ये पूछोगे सर MCI क्या होता है। एक होता है MII, ठीक है, इसके बारे में साथ साथ पढ़ लेते हैं। इसे बोलते हैं, M का मतलब चल लोह यंत्र, चल लोह यंत्र, इसे बोलते हैं MII मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा, ये कई बार पूछ लिया जाता है MII की फुल फॉर्म क्या है, MCI की फुल फॉर्म क्या है। चल कुंडलित क्या होता है कि वे विद्युत, ऐसा यंत्र जिसमें विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत धारा किस पर करती है, चुंबकीय प्रभाव का। वह यंत्र जो विद्युत धारा चुंबकीय
प्रभाव पर काम करती है वह MCI कहलाती है। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं, जबकि यह केवल DC में काम करती है, ऐसे लिखना है, जबकि इस यंत्र का उपयोग केवल DC में मापने के लिए किया जाता है। इस यंत्र का उपयोग दृष्ट धारा मापने में किया जाता है। ठीक है, यह यंत्र जो विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, किस पर करता है? चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, करती है, चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, जिसे MCI कहते हैं। MCI मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है। इस यंत्र का उपयोग दृष्ट धारा मापने में किया जाता है। अब हमारे पास आता है MII मूविंग आयरन, लोहो यानी आयरन यानी इंस्ट्रूमेंट मूविंग, जो क्या करता है, इसमें क्या होता है, किसी प्रकार के यंत्रों में कुंडली स्थिर रहती है। इस प्रकार के यंत्रों में जिसमें कुंडली स्थिर रहती है, उसे MII कहते हैं। क्या कहते हैं? MII कहते हैं। इसका उपयोग इस यंत्र का उपयोग इस यंत्र का उपयोग AC व DC दोनों मापने में किया जाता है। ठीक है, AC व DC मापने में किया जाता है। देखो स्टूडेंट, इसके बारे में अपन धीरे धीरे अपन पढ़ रहे हैं, मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे, और इसमें देखो आप गौर से पढ़ना है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि किसी की भी आपको कोई प्रॉब्लम आए हमें ज़रूर बताएं। देखो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका पढ़ना भी एक यानी क्या अधिकार है, यानी जब हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप पढ़ोगे नहीं तो हमें यानी ये बेकार ही है। ठीक है, आप इसे कॉपी पेन लेकर उतारा करो, नोट्स बना लो। और गौरव ITI के स्टूडेंट के लिए एक विशेष सूचना यही है कि जिस दिन आप कॉलेज आओगे, जिस दिन से मैं आपको जो ऑनलाइन क्लास चलाई है, मैं सारा आपको चेक करूँगा कि आपने ये कॉपी में उतारा है या वीडियो देखी है नहीं देखी है, लाइक शेयर किया है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं दे रहा, लेकिन इसके नोट्स मैं आपको ज़रूर चेक करूँगा, और जिसने नहीं बनाया उसे मैं दंडित ज़रूर करता हूँ, आप खुद जानते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है कि एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अपन, एमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है। देखो सबसे पहले स्टूडेंट एमीटर के बारे में देते हैं। एमीटर क्या होता है? इस यंत्र का उपयोग विद्युत धारा मापने में किया जाता है। इस यंत्र का उपयोग धारा मापने में किया जाता है।
और इस यंत्र को परिपथ में और इस यंत्र को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगा। देखा करो कभी भी हमारे घर में मीटर लगा होता है, मीटर तो चेक करते हैं तो अपन ये कि डोरी यहाँ जा रही है, एक डोरी जा रही है, यहाँ के बीच में एमीटर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो एमीटर किस कौन से क्रम में जोड़ते हैं अपन? श्रेणी क्रम में। अब अगला देख लेते हैं कि इस यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध बिल्कुल शून्य होता है। ये देखो छोटे छोटे चीज है। इस यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध इस यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। कितना होता है? इस यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। देखो एमीटर को मापने के लिए अपन इसमें जो माप सीमा बढ़ाना है घटाने के लिए अपन को आपको एक फॉर्मूला जरूर देंगे हम। देखो एमीटर का पाठ्यांक को मापने के लिए अपन वोल्ट मापी में बदलना, यानी अलग अलग तरह में अपन वोल्टमीटर को माप सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में ये तो हमारा हो गया एमीटर। अगला हमारा एक वाट मेगामीटर। मेगामीटर या मेगामीटर नहीं बोलते, इसे मेगामीटर बोलते हैं स्टूडेंट। मेगामीटर नहीं होता, ये क्या होता है? मेगामीटर, मेगर। इसमें क्या होता है? ये उच्च मान के प्रतिरोध को मापता है। मेगामीटर क्या काम करता है? ये उच्च मान के प्रतिरोधों को यानी मापता है। इसी यंत्र का उपयोग अचालक प्रतिरोध मापने में किया जाता है। इस यंत्र का उपयोग अचालक या अचालक आंतरिक यानी अचालक का प्रतिरोध मापने में किया जाता है। देखो स्टूडेंट, इसके बारे में अपन ने मेगामीटर का ये होता है, इस यंत्र के द्वारा टेस्टर भी कहते हैं। इस यंत्र को अपन क्या कहते हैं? इस यंत्र को टेस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टर, टेस्टर भी कहते हैं। इस यंत्र को अपन क्या कहते हैं? टेस्टर भी कहते हैं। देखो स्टूडेंट, यंत्र के बारे में अपन एमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला हमारा कि मेगामीटर के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। एक और मीटर है हमारे पास, ओम मीटर। ओम मीटर के बारे में देखो अपन क्या कुछ पढ़ेंगे। ओम मीटर क्या होता है कि किसी ओम मीटर के बारे में कुछ नहीं, इसमें इस मीटर से अपन केवल प्रतिरोध माप सकते हैं। ठीक है, क्या माप सकते हैं अपन? इस यंत्र के द्वारा चालक का प्रतिरोध मापा जाता है। इस यंत्र के द्वारा केवल चालक का प्रतिरोध मापा जाता है, उसे ओम मीटर कहते हैं। एक हमारा अगला एक मल्टीमीटर और होता है। मल्टीमीटर में क्या होता है? कुछ नहीं, इसमें एमीटर, वोल्टमीटर और इस मीटर से
2 या 2 से अधिक राशि माप सकते हैं। ठीक है, जैसे मल्टीमीटर में क्या होता है, एमीटर, वोल्टमीटर आदि जो भी मापते हैं इसमें, यानी एमीटर भी माप सकते हैं इसे, धारा भी माप सकते हैं, वोल्टमीटर भी वोल्टेज भी माप सकते हैं, ओम भी माप सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया मल्टीमीटर। स्टूडेंट आप इसकी स्क्रीनशॉट या साथ साथ उतार लिया करो। ठीक है, अगला हमारा ये देखो, ये तो इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, कि अपन ने ये तो पढ़ चुके हैं कि बल के बारे में पढ़ चुके हैं अपन, और इस धारा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या है कि वैसे तो बहुत बड़ा है ये पार्ट, धीरे धीरे हम आपको पढ़ाएंगे। आ जाओ, हमारे आंटी जी आ रहे हैं, देखो हमारी आंटी जी। अब क्या लेके आई आंटी? शिकंजी लेके आई हो? चाय पी लेंगे हम, आपको पिसाई लग रही है, आप नीचे लेके रखो। हम आप अभी आ रहे हैं बस चाय लेने के लिए आपसे। ठीक है आंटी जी, आप एक बार इधर आना। हम आपको इस स्टूडेंट को आपकी एक बार शक्ल दिखा देते हैं। देखो हमारी आंटी ये चाय बनाती है, एक बार इधर आओ। देखो ये हमारी आंटी है जो क्या बनाती है, हमारे खातर चाय, सेवा पानी बहुत करती है ये आंटी, है ना। ठीक है आंटी, अब चाय दिया हो आप इसे। सब यहाँ भी आ रहा हूँ मैं, चलो। हाँ दिख रही हो आप, चलो आप इसमें, आपकी फ़ोटो गई, आप पूरी दुनिया देख रही है। आप नहीं, आपकी भी फ़ोटो जा रही है इसमें सभी। ठीक है, आपको देख लेंगे हमारे स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, अब ये देखो स्टूडेंट, इसके बारे में अपन ने ये पढ़ चुके हैं कि अपन को यंत्र के बारे में अपन ये पढ़ ही लिए हैं। लेकिन ये देखो स्टूडेंट, जैसे धीरे धीरे मैं आपको लिए कई क्वेश्चन अब करा रहा हूँ मैं इसमें, क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको क्वेश्चन करना कैसे है। मैं आपको ओम मीटर बता दिया, मल्टीमीटर बता दिया, एमीटर बता दिया, क्या क्या होता है, क्या क्या मापने काम आता है। ठीक है, मल्टीमीटर से आपसे कई बार पूछ लिया जाके, बताओ कि निम्न में से मल्टीमीटर क्या काम करता है। मेगर के बारे में मैं आपको बता दिया, ये वायरिंग की स्थापना में केवल इंसुलेटर आदि इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के अंदर। मेगर क्या होता है, एक उच्च मान का प्रतिरोध भी ज्ञात करता है। ठीक है, और ये मेगर के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता चुका हूँ। मेगर यही होता है जो केबल इंसुलेटर आदि का प्रतिरोध मापता है, जो इसका मान कैसा होता है, बहुत उच्च होता है। ठीक है, जो मेगा ओम में भी मापा जा सकता है। ठीक है, इसे अपन अगला नाम मेगर का मीटर मेगर भी कहते हैं। इसे मीटर मेगर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? मेगर मीटर को। ठीक है, मेगर को मीटर मेगर भी कहते हैं। देखो स्टूडेंट, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत ये बता चुका हूँ कि मेगर मीटर क्या होता है, और आपको वोल्ट मीटर में भी आपको बता दूंगा, वोल्ट मापी जाती है, बस कुछ नहीं होती है। एमीटर में आपको धारा मापी जाती है, ये बता दिया हूँ मैं आपको। जो भी आपके कुछ प्रॉब्लम आ गई हम आपको लिए ज़रूर। एक हमारा होता है टेस्टर के बारे में भी मैंने बता दिया, मेगर को ही अपन टेस्टर कहते हैं। अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए टेस्टर का उपयोग किया जाता है। अर्थ प्रतिरोध एक छोटा सा पॉइंट है, अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए टेस्टर का उपयोग किया जाता है। इसका क्या जाता है, टेस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ धीरे धीरे हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, आपको वैसे कोई परेशानी नहीं आएगी। धीरे धीरे हम आपको अगली जो भी वीडियो बनेगी हम आपके लिए, यानी आपकी अगली वीडियो हम बनाएंगे, बेशक उसमें अपन बस ओनली विद्युत मापक के अंतर के जो भी क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट अगले प्रीवियर्स में, यानी पिछली साल आए हुए क्वेश्चन, जो भी हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके। आपको जो भी इसमें समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
आपके लिए हम रात दिन हाजिर हैं 24 घंटा के लिए। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो हमें शेयर ज़रूर करना।